नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ये रीडिंग होगी 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। तो देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड एट ऑफ कप्स आपको कार्ड दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कार्ड देखना है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं लेकिन सेटअप ऐसा नहीं है कि कार्ड मैं दिखा पाऊँ, तो फिर भी मैं दिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके जो पर्सन है ये आपसे पहले कुछ बातें छुपाई होगी या फिर ये चीज़ों को छुपा रहे थे, लेकिन करंटली इनमें वो बात आई है कि जो भी बात छुपा रहे थे, जो भी बात आप छुपा रहे थे, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, या तो आप बातें छुपा रहे थे या तो ये छुपा रहा था। तो अभी उनको उस बातों की क्लैरिटी चाहिए। ये बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये जीरो से चीज़ें को शुरू करना चाहते हैं, या तो आपके साथ बात करके इनको सच्चाई के पता चल गए हैं, तो ये अपने तरीके से लाइफ को जीना चाहते हैं, अपने तरीके से अपने रिश्ते को, अपने लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं, शून्य से शुरू करना चाहते हैं। जो हो गया उसे भूल जाए और आगे बढ़े। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप इनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो इनको ये लगेगा कि अभी भी अगर आप इनसे बातें छुपा रहे हो, नहीं बोल रहे हो, तो इनको ये लग सकता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। हालांकि ये मूव ऑन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनको रिश्ते से मूव ऑन करने की मानसिकता हो सकता है। करंटली ऐसा ये सोच रहा है कि जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, सच्चाई पता नहीं चलेगा, जो भी ये मुझसे छुपा रहा है या छुपा रही है, तब तक मैं इस रिश्ते में उस तरीके से एक्शन नहीं लूँगा। अगर आपकी बातें, आपकी छुपाई हुई बातें, चीज़ें क्लियर हो जाता है, तो ही ये रिश्ते को ज़ीरो से शुरू करने के बारे में सोचेंगे, दोबारा से शुरू करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर जब तक आप इनसे बात करके चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे, तब तक ये कोई डिसीजन नहीं लेगा। और हो सकता है इनको ये लग रहा है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझसे बातें छुपाया जा रहा है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो मुझे अभी इस रिश्ते में थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे चुप रहना है, मूव ऑन करना है। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न।
टेम्परेंस, मुझे लगता है आपको रिश्ते में बैलेंस की ज़रूरत है। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ये आपसे नाराज इसलिए है कि आप बातें छुपा रही हो और आप हो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके लिए आपके पर्सन जो है ये आपका विश फुलफिलमेंट है। इनके साथ रिश्ते में रहना आपके लिए बहुत बड़ा एक विश है, लेकिन आप रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ते आपके मुताबिक चले। आप चाहते हो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है, जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक बातों से रिश्ते को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक ये खुद को दूर रखने के बारे में सोच रहे हैं। ये रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना चाहते तो हैं, लेकिन इनके पास तो क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ये बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं। इस तरफ आप हो कि रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, पेशेंस रख रहे हो, आप अपना विश पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हो सकता है आपके लिए आपका जॉब, हो सकता है और कोई चीज़ें होगी जो आपको परेशान कर रहा है। आप चाहते हो आपका विश पूरा हो जाए, आप चाहते हो चीज़ें आपके मुताबिक हो, रिश्ते में कंट्रोल करना चाहते हो, पैसों की सेविंग्स करना चाहते हो, पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, इन चीज़ों में आप अपना वक्त लगा रहे हो। कहीं ना कहीं आपका हो सकता है पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, जो आप पूरा करना चाहते हो, वही आपका विश है। या फिर आपके पास और कोई रिश्ता हो सकता है, लेकिन आप जो भी करना चाहते हो रेस्टलेसली करना चाहते हो। पेशेंस आप रख रहे हो, लेकिन पेशेंस नहीं रह रहा है आपके पास। आप जगलिंग कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, उस वजह से आप खुद को रोक के रखा है आपने कि आप में पेशेंस नहीं आ रहा है। आप खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको सब कुछ जल्दबाजी में चाहिए और हर किसी चीज़ में आपको कंट्रोल चाहिए, अपने मुताबिक काम हो। और आप इस वजह से आपके मुताबिक नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं। आपके पास या तो और रिश्ते हैं, या तो आपके पास जॉब की परेशानी है, या तो आप रिश्ते में जॉब में दोनों में बैलेंस करना चाहते हो। और इधर आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि आप उनसे बातें छुपा रही हो। प्रॉब्लम आप खुद भी सह रहे हो, लेकिन आप उनसे ये बात नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो जब तक चीज़ें पूरी ना हो जाए तब तक बोलना जरूरी नहीं है, ऐसा आप समझ रहे हो। करेंटली देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैप्रिकॉर्न, आप किसी एरीज, किसी कैंसर, जेमिनाई, एक्वेरियस, कोई सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू है और आप इम्पेशेंस हो, लेकिन आप पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो कि जब तक चीज़ें पूरी तरीके से सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक आप अपनी पेशेंस को बरकरार रखना चाहते हो। कभी आपको लगता है जाके बात कर लेते हैं, कभी आपको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप खुद को रोक के रख रहे हो बहुत कोशिश करके। कुछ पुरानी बातें भी आपको परेशान कर रहा है, पैसे भी आप सेविंग्स करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें
आप अपने तरीके से करना चाहते हो। जो आपके पर्सन को आपको ये लग रहा है आपके पर्सन को कि आप बातें छुपा रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि आपके पर्सन आपके साथ जो है रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते में बातों को क्लियर करना चाहते हैं, ये नहीं जान पा रहे हैं जिसकी वजह से ये खुद को मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है अभी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करेंगे। लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों से ये खुद को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बात करके क्लैरिटी इनको नहीं मिल रहा है। इनको ये लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, बातें छुपा रहे हो, तो वो अभी इन बातों में पड़ना ही नहीं चाहेंगे। वो खुद को दूर रखेंगे इन विवादों से, बातों से, झगड़ों से। साथ ही साथ ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करेंगे, चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, हर काम को अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो इनका जो सोच आ जाएगा, ये माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच होगी इनकी, क्योंकि इन्होंने कोशिश की आपके साथ बात करने की, तो जब भी ये बात करने जाते हैं ये वाद विवाद शुरू हो जाता है। अभी ये धीरे धीरे अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। जब तक इनका कोई भी काम पूरा नहीं हो जाएगा, ये खुद स्टेबल नहीं हो जाएंगे हर क्षेत्र में, तब तक ये रिश्ते में कोई भी मूवमेंट लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको अपना माइंड कंट्रोल करना आ जाएगा। अभी आ जाता है, हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, लेकिन बार बार लड़ाई झगड़े, बार बार परेशानी की वजह से ये अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए हैं। कहीं न कहीं ये अपने माइंड को भी कंट्रोल कर रहे हैं, सामने वाले की नेचर को भी ये पढ़ पा रहे हैं कि वो सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहते हैं। और उनको ये समझ में आ गया है कि जब भी बातें करना शुरू करते हैं तब भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो अभी ये खुद को शांत रखेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। हालांकि ये आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है आप लोगों की रिश्ते में। हालांकि ये आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, लेकिन अभी ये कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, या तो ये या तो आप, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है। अभी ये दिमाग की इस्तेमाल करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी का इंतजार करेंगे कि जब तक ये स्टेबल ना बन जाए तब तक ये कोई डिसीजन नहीं लेंगे, और ये अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पावर, अपनी डिग्निटी को मेंटेन भी करेंगे। अगर ये पहले से ही बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हैं तो उसको और भी इनहेंस करेंगे, क्योंकि इनको पता है बात करना मतलब अभी लड़ाई झगड़ा करना, परेशानी को लाना। इससे अच्छा है चुप रह के अपने बारे में सोचना, अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करना, यही अभी के लिए उनको सही लग रहा है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन
भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, टोटली ये खुद हो सकता है ये अपने घर के ब्रेड अर्नर हो या फिर आपके घर के, या फिर मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों में जिनका भी एनर्जी आ रहा है शादी की बात अब तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ट्स। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तो दिखाई दे ही रहा है। आपके पर्सन जो समझ रहे थे, आपके पर्सन जो समझ रहे थे कि आप बातें छुपा रहे हो, मुझे तो लगता है ये बंदा बातें छुपा रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि आपके सर पे बहुत सारा बार्डन है, बहुत सारा बोझ है, काम के बोझ, रिश्ते की बोझ, परिवार की बोझ। कहीं ना कहीं आपको रिश्ते की सच्चाई भी पता चल चुका है, आपको क्लैरिटी भी मिल चुका है। आप एक तरीके से दोस्ती रखना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस भी हुआ होगा, जिसकी वजह से आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा होगा रिश्ते से। इन दिनों आपका दिल टूट सकता है किसी और की वजह से। आपको ये पता चल सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ भी रिश्ते में है, या फिर आप पहले ही जानते थे कि ये किसी के साथ रिश्ते में है, तो उसकी वजह से आपने अपने आप को अलग करने के बारे में सोचा, बैलेंस करने के बारे में सोचा, पैसे जमा करने के बारे में सोचा, पैसे सेविंग्स करने के बारे में सोचा, फ्यूचर के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया। ये भी सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में। रिश्ते में दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन आपका दिल जरूर टूटेगा, कुछ पता चलेगा, चीज़ें क्लियर होंगी। हो सकता है आप इनको स्टॉक करते हो ऑनलाइन, जिसकी वजह से आपको इनकी सच्चाई की पता चलेगी, और आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में आप भी सोच सकते हो। हालांकि आप रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हो। अब आई शादी की बात, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शादी करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन इस रिश्ते की सच्चाई भी आपको पता चलेगा। आपके सर पे बहुत सारा बार्डन है, काम के बोझ, रिश्ते की बोझ, परिवार की परेशानी, साथ ही साथ दिल टूटने का भी दर्द आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आप दुखी होके, परेशान होके, सब कुछ रहते हुए भी रिश्ते में परेशानी होने की वजह से आपको मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बंदा या बंदी किसी और को धोखा दे रहा है, आपको ये लगेगा कि आपको धोखा मिल रहा है, डेफिनेटली आपको धोखा मिल रहा है। आपके सर पे बार्डन भी है, आपको मूव ऑन करने की सोच रह सकता है, आपको सच्चाई की पता चल सकता है। आप हो सकता है इनको ऑनलाइन स्टॉक वगैरह करते हो, तो ये कब क्या कर रहा है उस बात की पता आपको जरूर चलेगी, और आपको ये लगेगा कि भाई मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। हालांकि आप तो रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते थे, शादी, परिवार, ये सब चाहते हैं। आपको लगता था कि ये जो रिश्ता है ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, लेकिन इन सारी बातों का जो भ्रम है वो टूटने लग जाएगा। इन दिनों आपको सच्चाई की पता चलेगी, तब आपको लगेगा कि आप मूव ऑन कर सकते हो, और ये सच्चाई आपको डिजिटली पता चलेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। किंग ऑफ वॉन्ड्स,
किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ऑलरेडी एक बार आ चुका है पहले। देखो कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था दूसरे डेक से, अभी भी आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। देख लेते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स का कार्ड। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस रिश्ते में लस्ट बहुत ज़्यादा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी तरीके से जल्दबाजी में, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आया था। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे। तो कितना भी कोशिश आप कर रहे हो कि रिश्ते की क्लैरिटी मिले, ये वो मूव ऑन करना, ये भी कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप लोग दोबारा से रिश्ते में आ रहे हो। फिजिकली आप लोग मीट कर रहे हो। लवर्स का कार्ड आया है। कोई डिसीजन आप लोग ले रहे हो। एक स्टेबल लव ऑफर आपको मिलने जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से। जैसा कि आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे उस तरीके का स्टेबिलिटी आपको ना भी मिले, लेकिन ये आपको प्यार देंगे, ये आपके तरफ आएंगे अपने तरीके से, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी उनके तरफ से आया था और म्यूचुअल एनर्जी में भी आया है। तो ये अपने डिग्निटी को मेंटेन करते हुए अपनी तरीके से आपको प्यार की ऑफर देंगे। जो जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलेगा। बहुत ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं होगा। आप रोना धोना करो, आप कितना भी उनको स्टॉक करो, कितना भी कुछ करो, आपका दिल टूटे, आपको इनको बारे में पता चले कैप्रिकॉर्न, फिर भी ये रिश्ते में अभी कोई हिलडुल नहीं होगा। जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। ये बेचैन होके आपके तरफ आएंगे, दोबारा से आपके साथ फिजिकल मीटिंग भी हो सकता है। आप लोग एक दूसरे के बारे में डिसीजन भी ले सकते हो, लेकिन जो भी होगा ये बंदा या बंदी जो भी है ये करेंगे आपकी पर्सन। या तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होता रहता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है म्यूचुअल आउटकम बहुत पीसफुल हो रहा है, क्योंकि ये आपको छोड़ेंगे नहीं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको लेके एक डिसीजन लेंगे, बेचैन हो जाएंगे, आएंगे आपके तरफ, लेकिन तरीका उनका अपना तरीका होगा, लेकिन आपको ये लव ऑफर देंगे और रिश्ते को लेके ये डिसीजन जरूर लेंगे। आपके प्रति इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लस्ट बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। तो आप लोग दोबारा से प्यार के रिश्ते में आ रहे हो। आउटकम बहुत अच्छा है। कितनी भी परेशानी हो, पूरे हफ्ते में बात हो ना हो, स्टॉकिंग हो, ये हो वो दिमाग का इस्तेमाल हो, लेकिन अंत आते आते रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्यार है, प्यार में ये सब होता रहता है। दिस इज द पार्ट ऑफ लव। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस भी हैं। वैसे इतना बड़ा रीडिंग होता है, इतने सारे कार्ड्स क्लियर करना पड़ता है, इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। हाइलाइटेड राशियां जो है जेमिनी है, सजिटेरियस है हाइलाइटेड राशि, कैंसर है,
टॉरस भी हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, मुझे लगता है आप परेशान होके बाहर के खाना खा रहे हो, परेशान होके नींद नहीं ले रहे हो सही तरीके से, परेशान होके दिल दुखा रहे हो, तो यूनिवर्स एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। बाहर के खाना नहीं खाना है, चक्रास को बैलेंस करना है, शांत रहना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, चैंटिंग करना है, पैदल चलना है, पानी पीना है। बहुत अच्छी तरीके से अपना हेल्थ का ख्याल रखें। जो होगा आपको पता चल ही चुका है कि ये रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट जो होगा वो प्यार में बदलेगा, प्यार में कन्वर्ट होगा। तो डेफिनेटली आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए, दिमाग को शांत रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें और आगे बढ़ें। बुरी चीज़ों को अपने दिमाग से हटाएं और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। कुछ अकेला रहे, पैदल चले, शांत रहे, कम बोले, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं है तो इस तरीके से अपने आप को शांत रखें, जो होगा अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।